नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नारी में। मैं आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदु। आज हम बात कर रहे हैं पेट में जो बच्चा खत्म हो जाता है, मेडिकल भाषा में उसको क्या कहा जाता है, पेट में बच्चा क्यों खत्म हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, किन वजहों से ये ऐसा हो जाता है। अगर पेट में बच्चा खत्म हो गया है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या हमें पता चलेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब इसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन के ही द्वारा संभव है, और इन सब चीजों से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ये वीडियोस क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों आप लोगों से ये सब बातें की जाती हैं, ये वीडियोस बनाने का मकसद क्या है। तो देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो ऐसे पेशेंट्स डेली मेरे पास आते हैं और बहुत ज्यादा कंडीशन जब खराब हो जाती है तब वो आते हैं, और पेशेंट का दर्द जो है देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और मुझे लगता है कि ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं इनके साथ तो बुरा हो चुका है, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए बस ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं और आप तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। अगर इन वीडियोस के माध्यम से किसी एक की भी जान बचती है तो मेरा ये वीडियोस बनाना सफल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पेट में जब बच्चा खत्म हो जाता है तो डॉक्टर्स एक मेडिकल टर्म यूज करते हैं। उसका क्या मतलब होता है? ये टर्म होता है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डेथ, मतलब गर्भ में ही शिशु का खत्म हो जाना। 5 महीने के बाद जो प्रेगनेंसी है, 5 महीने के बाद अगर ये बच्चा पेट में खत्म होता है तो उसको कहते हैं आईयूडी। और अगर 5 महीने से पहले तक, मतलब 20 हफ्ते तक बच्चा पेट में खत्म होता है तो उसको अबॉर्शन कहा जाता है। तो आज हम आईयूडी के बारे में बात करेंगे। क्यों आईयूडी हो जाता है, बच्चा पेट में खत्म क्यों हो रहा है, क्या वो कारण है। तो सबसे पहले जो है, मदर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा पेट में खत्म हो जाता है, या फिर बच्चे में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो बहुत कॉमन कॉज है वो ये है कि डिलीवरी की डेट का हम लोग इंतजार करते रहते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है बच्चा पेट में खत्म होना, वो है कि डिलीवरी की डेट निकल गई, आप लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतजार करते रहे कि दर्द आएंगे तब डॉक्टर को दिखाएंगे, और ऐसे में क्या होता है, बच्चा पेट में खत्म हो जाता है। 40, 42, इवन 45 हफ्ते तक के लोग हमारे पास आए हैं और बच्चा उनका पेट में खत्म हो चुका था। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि मदर में क्या क्या वो कारण हो सकते हैं और फिर बच्चे में क्या कारण हो सकते हैं। मदर में मान लीजिए मदर को कोई बीमारी है, जैसे थायराइड की दिक्कत हो सकती है, उन्हें हो सकता है उनका बीपी बहुत ज्यादा रहता हो या फिर बहुत कम हो सकता है, या उनको शुगर की बीमारी हो सकती है। कभी कभी मदर को, जैसे उन्हें पहले से ही झटके की बीमारी थी जिसका उनको इलाज चल रहा था, या फिर उनको खुजली की बीमारी। प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को 6, 7 या 8वें महीने में खुजली हो जाती है, जिसको आप लोग नॉर्मल समझते हैं। वो नॉर्मल नहीं होता है, वो प्रेगनेंसी की एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कोलेस्टेसिस कहते हैं, प्रेगनेंसी में खुजली हो जाना। तो इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है और बच्चा पेट में खत्म हो जाता है। ये सब कारण तो हो गए मदर के। अगला है बच्चे में ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा खत्म हो जाए। तो बच्चे में हो सकता है कुछ क्रोमोसोमल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो, मतलब वो ठीक से बन ही नहीं रहा था, बना 20-22 हफ्ते तक ग्रो किया और उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, पेट में ही खत्म हो गया। दूसरा हो सकता है कि बच्चे के आसपास जो पानी बनता है वो ठीक नहीं था, हो सकता है बहुत कम बना हो, या कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है। कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है बच्चे में जिसकी वजह से बच्चा पेट में खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, जो यूट्रस, प्लेसेंटा और बेबी, तो जो यूट्रस से ब्लड जाता है प्लेसेंटा के थ्रू इसमें आपके बेबी में, तो वो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत धीरे धीरे, बहुत रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा था, जिसकी वजह से बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और एक टाइम के बाद वो ग्रो करना ही बंद कर देगा और उसकी पेट में ही डेथ हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। तो इस वजह से भी बच्चे की डेथ हो जाती है पेट में। तो ये तो कुछ कारण हो गए थे मदर और बेबी के जिसकी वजह से बच्चे की अंदर डेथ हो जाती है। कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, प्लेसेंटा प्रीविया अचानक से ब्लीडिंग हो गई, तो ऐसे में भी बच्चे की डेथ हो जाती है। अब हम समझते हैं कि अगर बच्चा अंदर परेशान है, या वो अचानक से तो डेथ नहीं होगी, कुछ साइन सिम्टम्स पहले आएंगे, धीरे धीरे वो बच्चे की ग्रोथ को कम करेंगे और फिर बच्चा डेथ हो जाएगा।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही? सबसे कॉमन चीज है जो सब लोग जान सकते हैं, वो है बेबी का मूवमेंट। अगर बेबी का मूवमेंट प्रॉपर नहीं है तो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वो नॉर्मली यूजुअली अंदर घूम रहा था, आपको किक्स पता चल रहे थे, अगर वो नहीं पता चल रहे हैं इसका मतलब बच्चा कुछ परेशान है, आपको डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए। दूसरा है कि कभी कभी पेट में अचानक दर्द होता है या पेट बहुत फूल जाता है, कुछ लोगों में ऐसा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, पेट टाइट हो गया है, बेबी का मूवमेंट बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, तो अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही। कुछ लोगों में हो सकता है ब्लीडिंग आ जाए, जिससे पता चल जाता है कि हाँ अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ बचाव के तरीके। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, कंसल्ट करेंगे, तो वो सारी जांचें आपकी कराएंगे। जैसे पहले वीडियोस में बताया कौन कौन सी जांचें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सब कुछ रेगुलरली कराया है तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सारी बीमारी पहले से ही डायग्नोज हो रखी है और आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चल रहा है। आप वीकली बाई वीकली जाकर अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं, सारे चेकअप करा रहे हैं, बेबी की ग्रोथ पता चल रही है, सब कुछ ठीक चलता है, तो ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये सब तो हो गया कि भाई ऐसा हो चुका है, डेथ हो गई है, नहीं पता चल पाया है, अब आप डॉक्टर के पास गए। जो अब सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज आती है वो है कि डिलीवरी कैसे होनी है। आप लोग इतना घबरा जाते हैं कि बच्चा पेट में खत्म हो चुका है, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाएगी। आप लोग खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी संभव ही नहीं है, अब तो ऑपरेशन ही होना है। आप खुद जाकर डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। मतलब ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, उनको काउंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि बच्चा पेट में खत्म हो चुका है, अब तो आप ऑपरेशन करिए और निकाल दीजिए, नहीं तो अंदर जहर फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर जहर फैलना होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपके डॉक्टर बैठे हैं इसके लिए, वो डायग्नोसिस बनाएंगे, वो जांचें करा रहे हैं। आप इस चीज को समझिए। आप मत डिसाइड करिए यहाँ पर कि नहीं आप ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब, हमको नॉर्मल के लिए नहीं ट्राई करना है, हमारे मरीज को खतरा है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं संभव है, इसमें ऑपरेशन होना है। जब आपको ऑपरेशन कराना होता है तब नहीं कराया जाता है। जब बच्चा पेट में खत्म हो गया है, अब आप ऑपरेशन भी कराएंगे, आपको बच्चा भी नहीं मिलेगा, आगे की प्रेगनेंसी आप कब प्लान करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम डॉक्टर ये सारी चीजें समझते हैं और आपकी भलाई के ही लिए आपको बोलते हैं। मोस्टली केसेस में जब ये बच्चा पेट में खत्म हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी संभव होती है और नॉर्मल ही कराया जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और किया जा सकता है तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और वो आपके डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत है, और वो आपको बताएंगे, तब उन्हें ऑपरेशन की सहमति दीजिए। आप खुद से मत बताइए कि नहीं आप ऑपरेशन ही कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो जाता है, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में या किसी के साथ भी, तो घबराइए मत। पहले तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और नॉर्मल डिलीवरी की कितनी संभावना है। अच्छे सेंटर पे, एक अच्छा हॉस्पिटल जहां पर एक्सपीरियंस्ड आपकी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, वो आपको सही सलाह देंगी। और नॉर्मल डिलीवरी 90% तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, वो करा सकते हैं, तो वो कराएंगे जरूर से। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका आंसर मैंने करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको पूछना है, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।